क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर रहता कहाँ है? आज सारी दुनिया के लोग जगह जगह जाते हैं इस उम्मीद से कि वो परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, पर क्या परमेश्वर वहाँ रहता भी है या नहीं? इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि परमेश्वर रहता कहाँ है। आज वैज्ञानिकों ने इतने ग्रह खोज निकाले हैं जो धरती से भी कितने बड़े हैं, और उन्हें लगता है कि धरती के अलावा भी कहीं और किसी और ग्रह पर जीवन है जिनके सामने ये धरती बड़ी छोटी है। तो इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आखिर रहता कहाँ है? क्या वो इस धरती पर रहता है? क्या वो पहाड़ों में रहता है, या फिर समुद्र में, या फिर किसी दूसरे ग्रह पे, और या फिर किसी स्वर्ग में? अगले कुछ मिनट बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि जो मिलाप वाला तंबू मूसा ने बनाया था, उसे बनाने के लिए परमेश्वर ने जीवित चीजों का इस्तेमाल करने के लिए बोला था। मिलाप वाले तंबू को बनाने में जानवरों की खालों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि बकरों की खालें, सुइसों की खालें, जिसके बारे में निर्गमन अध्याय 25 उसकी 5 आयत और निर्गमन अध्याय 35 उसकी 23 आयत में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक में हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने इंसान के शरीर के अंगों के हिसाब से इंसानी शरीर के अंगों की लंबाई चौड़ाई को भवन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। निर्गमन अध्याय 37 उसकी 12 आयत में लिखा, और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पतरी, और इस पतरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। 10 आयत में लिखा, फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। जो पवित्र मेज बनाई गई उसको इंसानी शरीर के अंगों के द्वारा ही मापा गया, जिसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ थी। इस वचन में जिस माप का इस्तेमाल किया गया है वो है इंसानी हाथ। 1 हाथ का मतलब है कोहनी से लेकर हाथ के बीच वाली उंगली की नुक्कड़ तक। जो पतरी, जो बाउंड्री मेज की बनाई गई थी, वो 4 अंगुल चौड़ी थी। 4 उंगलियों को भी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। असली भाषा इब्रानी में इसे 4 अंगुल नहीं, इसे तोफाक बोला गया है, जिसका मतलब है हाथ की चौड़ाई। यरूशलेम में जो इमारतें बनाई जाती थी उनकी नपाई हाथ की चौड़ाई से करते थे। जो दीवारें राजा हेरोदेस ने बनाई थी, उन इमारतों की कुछ दीवारें आज भी खड़ी हैं और आप उन्हें अपने हाथ से नाप सकते हैं। फिर जब याजक के कपड़े तैयार किए गए तो उसके लिए एक सीना बंद भी बनाया गया। निर्गमन अध्याय 39 उसकी 9 आयत में लिखा, सीना बंद चौकोर बना और उन्होंने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर 1 बित्ता लंबा और 1 बित्ता चौड़ा बना। बित्ता भी इंसानी हाथ के अनुसार नापा जाता था। 1 बित्ता हाथ के अंगूठे की नोक से छोटी उंगली की नोक तक होता है। तो निवास स्थान के तंबू को बनाने के लिए परमेश्वर ने इंसानी शरीर को नपाई के लिए इस्तेमाल किया। निवास स्थान के पर्दों से लेकर खंभों तक उन्हें इंसानी शरीर के द्वारा ही नापा गया। शायद परमेश्वर ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि एक दिन ऐसा आना था कि इंसान का शरीर ही परमेश्वर का भवन बन जाना था। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 उसकी 16 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। पुराने नियम में यानी कि यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले पवित्र आत्मा लोगों के अंदर नहीं रहता था। पवित्र आत्मा लोगों के साथ रहता था कुछ समय के लिए, किसी विशेष काम को करने के लिए पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था, और जब वो काम पूरा हो जाता था तो पवित्र आत्मा उनके पास से चला जाता था। पवित्र आत्मा लोगों के अंदर तभी आया जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग गए, और परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को लोगों पर भेजा, और उस दिन पवित्र आत्मा लोगों के अंदर आया। अब आज हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है, पर यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले ऐसा नहीं था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग में रखा था। परमेश्वर का आत्मा आदम और हवा के अंदर रहता था, पर जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में से निकाल दिया, और परमेश्वर की हजूरी आदम और हवा को छोड़कर चली गई। परमेश्वर का आत्मा आदम और हवा को छोड़कर चला गया। तकरीबन सब लोग जानते हैं सैमसन के बारे में कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मार डाला था।
जिसने एक जवान शेर को बिना किसी हथियार के अपने हाथों से ऐसा फाड़ डाला था जैसे वो कोई शेर नहीं, कोई बकरी का बच्चा हो। क्या आप जानते हैं कि उसकी ऐसी असीम ताकत का राज क्या था? वो राज था परमेश्वर का आत्मा। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं रहता था? हालांकि परमेश्वर ने सैमसन को चुना था कि वो इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाए, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं रहता था। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का आत्मा कुछ समय के लिए सैमसन के ऊपर उतरता था और फिर वापस चला जाता था। न्यायों अध्याय 14 उसकी 5 आयत में लिखा, तब सैमसन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। फिर आगे 19 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। न्यायों अध्याय 15 उसकी 14 आयत में लिखा, वह लही तक आ गया तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। इन सभी वचनों में परमेश्वर का आत्मा सैमसन पर उतरता था पर हमेशा उसके साथ रहता नहीं था। न्यायों अध्याय 3 उसकी 10 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा ओत्निएल पर आया। न्यायों अध्याय 6 उसकी 34 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा गिदोन पर आया। 1 शमूएल अध्याय 16 उसकी 13 आयत में लिखा, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। पर अब ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर का मंदिर हम हैं। अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हमारे साथ रहता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में महायाजक से मिलने के लिए आता था। पहले परमेश्वर एक तंबू में, टेंट में इंसान से मिलने आता था, इसीलिए उस तंबू को मिलाप वाला तंबू बोला जाता है। निर्गमन अध्याय 33 उसकी 5 आयत में यहोवा ने मूसा से कहा था कि इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। फिर आगे निर्गमन अध्याय 34 उसकी 9 आयत में मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख तक नहीं सकता। अब इतना पवित्र परमेश्वर पापी इंसान के साथ कैसे रह सकता था? इसका जवाब था मिलाप वाला तंबू। उस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर रहता था। उस तंबू को लोगों की छावनी से दूर बनाया जाता था। आप कह सकते हैं कि उस तंबू को, उस टेंट को लोगों की बस्ती से बाहर बनाया जाता था और जब किसी को परमेश्वर से मिलना होता था तो वो उस तंबू के नजदीक आकर परमेश्वर से मिलता था। इसके बारे में आप निर्गमन अध्याय 33 उसकी 7 आयत में पढ़ सकते हैं। वो मिलाप वाला तंबू स्वर्ग को देखकर बनाया गया था। परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिखाया और उस दर्शन को देखकर मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया था। अब जिस तरह परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू में रहता था उसी तरह परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। स्वर्ग एक भवन है जिसमें परमेश्वर रहता है। कोई भी इंसान ये समझ नहीं सकता कि वो स्वर्गीय भवन, वो भवन जो स्वर्ग में है, वो कैसा दिखता होगा या उसका नक्शा कैसा होगा। पर हम मूसा के द्वारा बनाए गए मिलाप वाले तंबू को देखकर ये जान सकते हैं कि स्वर्गीय भवन कैसा होगा, क्योंकि मूसा ने उस स्वर्गीय भवन को देखकर ही मिलाप वाला तंबू इस धरती पर बनाया था। अब क्योंकि इंसानी शरीर भी परमेश्वर का भवन है तो स्वर्गीय भवन और इंसानी शरीर के बीच में क्या समानताएं हैं? जिस तरह इंसानी शरीर के बीच में यानी सेंटर में दिल है, उसी तरह स्वर्ग के बीच में बिल्कुल सेंटर में परमेश्वर है। स्वर्ग जैसा भी दिखता हो,
जितना मर्जी बड़ा हो, उसके सेंटर में बिल्कुल बीच में परमेश्वर होगा। जिस तरह जीवन के फल का पेड़ अदन के बाग के बीचों बीच था, जिस तरह यरूशलेम इस दुनिया के बीचों बीच स्थित है, उसी तरह परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग के बीचों बीच है। अब क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा दिल भी हमारे शरीर के बीचों बीच है। अब जिस तरह परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग के बीचों बीच है, वो सिंहासन इंसानी दिल को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसकी 4 आयत में लिखा, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। जिस तरह परमेश्वर के सिंहासन के आसपास 24 प्राचीन हैं, उसी तरह हमारे दिल के आसपास 24 पसलियां हैं। कुल मिलाकर 24 प्राचीन हैं, 12 पुराने नियम से और बाकी 12 नए नियम से, और ऐसे ही कुल मिलाकर 24 पसलियां हैं, 12 दिल के बाईं ओर और 12 दिल के दाईं ओर। स्वर्ग में उन 24 प्राचीनों के सिरों पर 24 सोने के मुकुट हैं। इसी तरह दिल के ऊपर कुछ धमनियां होती हैं, यानी आर्टरीज होती हैं, जिन्हें कोरोनरी धमनियां यानी कोरोनरी आर्टरीज भी कहते हैं। कोरोनरी शब्द यूनानी भाषा के कोरोन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है क्राउन, मुकुट, ताज। अब इन धमनियों को यानी कोरोनरी आर्टरीज को इसीलिए कोरोनरी बोला जाता है क्योंकि ये दिल के ऊपर मुकुट की तरह लिपटी होती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसकी 10 आयत में लिखा, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। और इसी तरह उन कोरोनरी आर्टरीज में से एक ऐसी आर्टरी भी है, एक ऐसी धमनी है जो झुकती है और वो नीचे की ओर जाती है, और इसे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। डिसेंडिंग का मतलब है झुकना, नीचे जाना। तो परमेश्वर ने हमारे शरीर के बीचों बीच दिल को बनाया, जिस तरह स्वर्ग में बीचों बीच परमेश्वर ने अपने सिंहासन को लगाया, और जो कुछ परमेश्वर के सिंहासन के आसपास होता है तकरीबन वैसा ही सब कुछ हमारे दिल के आसपास होता है। अब हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। क्या आप जानते हैं कि हमारा सिर कौन है? हमारा सिर है यीशु मसीह। कुलूसियों अध्याय 1 उसकी 18 आयत में लिखा, यीशु मसीह देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब बाइबल में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का भवन है, पर हमारा सिर यीशु मसीह है। अब शरीर जो भी करता है उसकी कमांड, उसका सिग्नल हमें सिर से मिलता है। जब आप उठते हो या बैठते हो तो उठने बैठने के समय आपके हाथ पैर जो हिलते हैं वो तब तक नहीं हिल सकते जब तक आपका सिर, आपका दिमाग आपके हाथ को सिग्नल नहीं भेजता। जब किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी भी कारण उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है, तो फिर उनका दिमाग शरीर को जो मर्जी सिग्नल भेजी जाए वो सिग्नल शरीर तक पहुंच नहीं सकता। अगर शरीर का दिमाग से, आपके सिर से संबंध टूट जाए तो आपका शरीर कुछ नहीं कर सकता। अब शरीर को दिमाग से रीढ़ की हड्डी जोड़ती है और रीढ़ की हड्डी की नसों के जरिए दिमाग आपके शरीर को सिग्नल भेजता है कि उठो, बैठो, दौड़ो, और तब आपका शरीर उठता है, बैठता है और दौड़ता है। यीशु मसीह सिर है। और क्या आप जानते हैं कि सिर के 2 हिस्से होते हैं, एक है बायां गोलार्ध यानी लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा है दायां गोलार्ध यानी राइट हेमिस्फेयर, और इन दोनों हिस्सों का अलग अलग काम होता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिर है, यीशु मसीह का स्वभाव भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वो पहले इस दुनिया में आया एक मेमने की तरह, और ये हिस्सा, ये स्वभाव उद्धार को लेकर आता है, लहू की वाचा को दर्शाता है। पर अब वो दोबारा मेमने की तरह नहीं आएगा, वो अब शेर की तरह आएगा, एक सिंह की तरह आएगा, यहूदा के बब्बर शेर की तरह आएगा। यशाया अध्याय 53 उसकी 7 आयत में लिखा, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये था यीशु मसीह के स्वभाव का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसकी 5 आयत में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के
के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब शरीर में 2 फेफड़े, 2 लंग्स होते हैं जो सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 उसकी 16 आयत में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। असली भाषा में जिसमें बाइबल का नया नियम लिखा गया वो है यूनानी भाषा, और यूनानी भाषा में प्रेरणा शब्द की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है थियोन्यूस्टोस, जिसका मतलब है परमेश्वर द्वारा सांस फूंका हुआ, गॉड ब्रेथ। तो असली भाषा में 2 तीमुथियुस अध्याय 3 उसकी 16 आयत में ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा सांस फूंका गया है, यानी कि बाइबल परमेश्वर द्वारा सांस फूंका गया वचन है। परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर अपनी सांस को फूंका और फिर लोगों ने बाइबल को लिखा। और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि जिस तरह शरीर में 2 फेफड़े यानी 2 लंग्स होते हैं, उसी तरह बाइबल में भी 2 ही नियम हैं, यानी कि 2 ही टेस्टामेंट्स हैं। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। हमारे 2 फेफड़े लंग्स होते हैं जो सांस को बनाते हैं। स्पिरिट को रुआह कहते हैं, जिसका मतलब है हवा, आत्मा और सांस। जब पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन आया तो बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसकी 2 आयत में लिखा, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तो ये आंधी, ये तेज हवा कोई संसारिक हवा नहीं थी, ये कोई ठंडे मौसम वाली हवा नहीं थी, ये परमेश्वर था जो स्वर्ग से अपनी सांस को उन लोगों के ऊपर फूंक रहा था। जब भी परमेश्वर किसी के ऊपर अपनी सांस को फूंकता है तो मुर्दा चीज जिंदा हो जाती है। आदम एक मिट्टी का पुतला था, पर जब परमेश्वर ने अपनी सांस को आदम के अंदर फूंका तो आदम जीवित प्राणी बन बैठा। तो बाइबल कोई साधारण सी पुस्तक नहीं है जिसे कुछ लोगों ने अपनी मन मर्जी से, अपनी मन घड़त कहानियों से भर दिया। बाइबल वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका है। हमारे शरीर के पास फेफड़े हैं, लंग्स हैं जो सांस को बनाते हैं, और हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। हम सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह हमारी आत्मा को जिंदा रहने के लिए जिंदा परमेश्वर की सांस की जरूरत है, परमेश्वर के श्वास की, उसके वचन की यानी बाइबल की जरूरत है। अगली बार आप बाइबल की तरफ देखें तो उसे कोई साधारण सी धार्मिक पुस्तक की तरह ना देखें। वो ऐसी पुस्तक है जिसमें जीवित परमेश्वर की सांस से भरे हुए वचन है, और वो वचन पढ़ने और सुनने से मुर्दा चीजें जी उठती हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कहाँ रहता है। अब क्या परमेश्वर का आत्मा सभी के अंदर रहता है? नहीं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसकी 38 आयत में लिखा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर आप पाप से भरी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर फिर भी आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको नया जीवन देना चाहता है और आपको अपने आत्मा से भरना चाहता है। इसलिए अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, अपने जीने के तरीके को बदलो, अपनी गलत संगति को छोड़ो और परमेश्वर के पास आओ, बपतिस्मा लो। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा, फिर आपका शरीर परमेश्वर का भवन कहलाएगा, फिर आप परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के एम्बेसडर कहलाएंगे, फिर परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। और आप खुद ही सोचिए, जिसके साथ परमेश्वर हो, जिसके अंदर इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर रहता हो, उसका जीवन कितनी आशीषों से भरा होगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य से पहले इस धरती पर कौन रहता था, कैन को उसकी पत्नी कहां से मिली, स्वर्ग कहां पर है, क्या कोई जहाज या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कोई भी रॉकेट स्वर्ग तक जा सकता है, स्वर्ग आसमान में कितनी ऊंचाई पर है। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको बाइबल में से दूंगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में और QR कोड के जरिए भी अपनी डोनेशंस को हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।